40 दिन के अंदर 0 से 38,000 पर जींद में पहुंच सकते हैं तो हम पूरी तौर पर तैयार हैं। आज माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत है और एक बूथ 10 यूथ के मामले से माइक्रो मैनेजमेंट का जो कार्य है, बूथ लेवल पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर आज के दिन भी मजबूती से हम काम करें। जब विपक्ष में भी मुद्दों को लेकर स्वामीनाथन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करती है, क्या मुद्दों पर कुछ काम हो पाया? देखिए, आज तो जो हालात प्रदेश के हैं, आपने खुद देखा कि PLPL आकर कैसे बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। लास्ट कैबिनेट मीटिंग में 2 बिल पारित किए गए, आउट ऑफ एजेंडा, दोनों बिल्डरों के लिए थे। उससे पहले मैंने स्वयं मुख्यमंत्री ने किस तरीके से जमीन की आवंटन के अंदर सरकारी जमीन को फ्री ऑफ कॉस्ट एक बिल्डर के फायदे के लिए पहुंचाने का काम किया, उसके दस्तावेज रखे थे। अपने आप में दर्शाता है कि आज भाजपा ना तो रोजगार की बात करती, ना कहीं महिला सुरक्षा की, किसान के सशक्तिकरण की, कर्मचारी के सम्मान की, इन तमाम विषयों को छोड़कर इस चुनाव पर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की मोहर लगाना चाह रही है। पर देश की जनता जान चुकी, जो लोग नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्रेडिट के लिए हमारी सेना को कमजोर करेंगे। और भारत के अंदर हरियाणा की धरती वो धरती है जिसमें हर घर से सैनिक जाता है, नहीं तो भारतीय सेना का हर 10वां जवान हमारी धरती से आता है। हमें गर्व है उन माताओं पर, उन बहनों पर जिनका सुहाग, जिनके बेटे आज बॉर्डर की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अगर उन परिस्थितियों को हम देखें तो मुझे लगता है जो नेशनलिज्म की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही, देश की जनता उसका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से देगी। 12 और 19 मई के जो चुनाव हो रहे हैं उन पर भी चर्चा हो रही है कि चुनाव नहीं होने चाहिए रमजान के महीने पर। मैं ये मानता हूँ कोई भी वोटर हो, ये तो एक पर्व है, अगर उसके अंदर कोई बाधा आएगी फिर भी वो देश के बदलाव के लिए, देश में परिवर्तन के लिए भारी संख्या में निकल कर आता है। हम जब जींद के अंदर थे तब भी हमने देखा बहुत से त्यौहार आए और त्यौहार को लोग सेलिब्रेट जरूर करते हैं, मगर देश का ये सबसे बड़ा पर्व जो 5 साल में एक बार आता है, आम चुनाव, इसको सेलिब्रेट करने के लिए सारी बंदिशों को लोग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हमने 10 की 10 लीटर सीटों की तैयारी करी है। अगर कोई हमारे साथ सहयोगी आता है तो जरूर उसके लिए हम सैक्रिफाइस करने को तैयार। ये तो संगठन की जिम्मेवारी है कि संगठन मेरे को कहाँ से उतारेगा। मेरी प्रेफरेंस हिसार रही। अजहर जी, राहुल जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अजहर को, आतंकवादी को जी कह के बुला रहे हैं। अब इसके अंदर तो फिर बीजेपी के लोग भी जी कहते हैं। मैं तो कल परसों भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बयान कह रहा था, वो भी आसिफ जी कह रहे थे। अब ये किस तुलना में किया गया है और किस आतंकवादी को क्या उपाधि दी गई है, ये तो उनके संगठन के लोग ज्यादा विस्तार से बता सकते हैं। वैसे कितना उचित था एक आतंकवादी के आगे जी लगा? हिंदुस्तान के अंदर जी शब्द जो है, ये किसके आगे किस समय लग जाए और उसकी भूमिका क्या बन जाए, इसके ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा तो शायद अच्छा ना लगे। जिन लोगों ने ये कहा है शायद उनसे पूछिए कितना अच्छा था या कितना गलत। आपकी खुद की क्या राय है इसको? मैं आपको, अगर मैं पत्रकार जी बोलूंगा तो मेरी भूमिका अलग रहेगी। मैं आपके नाम के आगे जी लगाऊंगा तो अलग रहेगी, और आपके सरनेम के आगे जी लगाऊंगा तो उसकी रिस्पेक्ट अलग रहेगी। किस संशय में बोला गया, कब बोला गया, मेरी टिप्पणी करना इस पर जायज नहीं बनता। सर, नल्लो के साथ कुछ संभावनाएं है समझौते? ये तो पहले दिन स्पष्ट कह दी, जब राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो जाती है तो गठबंधन या किसी प्रकार का साथ आने की कोई चर्चा नहीं। धन्यवाद। जो ये कार्यक्रम है 5 मिनट बाद ये ना, ये जो बोर्ड के मीटिंग है, ये आपसे विचार विमर्श करने के लिए कि आपकी तरफ से कोई पार्टी का संगठन कैसे चलेगी, वो सुझाव बेहतर लगे। कोई भाई, कोई बुजुर्ग, कोई मेरी माँ, बहन और नौजवान जो यहाँ आके इस मंच से अपने सुझाव रखना चाहता है, उसका आने वाले समय में उनके विचारों को महत्ता दी जाएगी, नीति कार्य भी किया जाएगा। तो जो कोई बुजुर्ग 1.5 घंटा कोई बात आगे ले देंगे तो वो कोई बात नहीं। तो इसलिए आपकी तरफ से सुझाव आने चाहिए कि हमारा संगठन कैसे चले, किस तरह से जननायक हम और आज यहाँ बैठे हैं
धन्यवाद है। अब मैं बाबू अवैसी को पुनः कहूंगा तो उस मंच को संभाले।